हेलो हेलो। आप सब कैसे हैं? परदेसी स्टोरी टेलर्स के एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अब एक नए डेस्टिनेशन में जाने का समय हो चुका था। कैननबर्ग पोर्ट में ही है हम लोग, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये ब्यूटीफुल पिक्चरस सा सी दिखा दूं। अब हम विजिट करने आ गए हैं सेंट आन्स एपिस्कोपल चर्च। अब ये एपिस्कोपलिज्म एंड क्रिश्चियनिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हालांकि मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, बट मैं ये डिफरेंस समझाने का थोड़ा सा कोशिश करूंगी। बट अगर आप में से कोई क्रिश्चियन है और ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज ट्राई एंड करेक्ट मी इन द कमेंट्स बिलो। क्रिश्चियनिटी जो है उसकी टीचिंग्स आती है जीसस क्राइस्ट से, एंड क्रिश्चियन लोग जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हैं, उनकी टीचिंग्स को रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। और क्रिश्चियनिटी के जो ब्रांचेस है वो कैथोलिक्स, ऑर्थोडॉक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। बट एपिस्कोपलिज्म का जो रूट्स है वो एंग्लिक ट्रेडिशन पे बेस्ड है, एंड कहा जाता है कि ये कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट का एक हाइब्रिड टाइप का है। एपिस्कोपल का मतलब है लैटिन में गवर्न बाय द बिशप, यानी कि ये वो चर्चेस है जिनको बिशप्स गवर्न करती हैं। सेंट आन्स मेन कैननबर्ग पोर्ट की एक बहुत ही पुरानी चर्च है जिसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी ईयर 1892 में, एंड तब से लेकर आज तक ये एक समर चैपल के हिसाब से कंटिन्यूअस यूजेज में है, एंड संडेज, हर संडेज को यहाँ पे मास होती है। और अब हम चर्च के अंदर चले जाने लग गए थे, एंड उफ गाइस, मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, ये जगह इतनी पीसफुल थी, इतना ठंडा था। वहाँ पे घुसते ही एक अलग ही जोन में चले जाते हो आप। बाहर भी इन लोगों ने बहुत ब्यूटीफुल सा ग्रीनरी लैंडस्केपिंग करके रखा हुआ था। सी के जस्ट बाजू में है ये चर्च, हेंस इट इज द समर चर्च चैपल। अंदर जाते ही एक मस्टी सा एयर है क्योंकि पूरा वुड एंड रॉक का कंस्ट्रक्शन है, लोकल रॉक का कंस्ट्रक्शन है, ठंडा है पूरा। आप घुसते ही आपको ऐसा कोल्ड सा, यू नो, यू विल स्टार्ट गेटिंग गूज़बम्प्स। बहुत ही डिफरेंट फीलिंग था। आप वहीं पे बैठ जाइए, थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, ध्यान लगाइए, एंड यू विल फील अमेजिंग। साइड में जो ग्लासेस थी, सारी ग्लासेस में पेंटिंग्स करे हुए थे, कलर्ड ग्लासेस थी, सब में पेंटिंग्स करे हुए थे, जीसस के, मैरी के, एंड और भी सारे बिशप्स के। खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत था ये एक्सपीरियंस हमारा। इस चर्च ने तो मानो जैसे कि हमारा कोई टाइम ट्रैवल ही करा दिया हो, हमें किसी मिडिवल एरा में लेके चली गई हो ये चर्च। एंड धीरे धीरे जैसे हम लोग यहाँ से निकल के आते हैं इस चर्च से बाहर, अब रियलिटी में आने लग जाते हैं कि ओह अच्छा, दुनिया तो बहुत डिफरेंट है। जहाँ हम थे थोड़ी देर पहले, वहाँ हम परमानेंटली नहीं रह सकते, और अब हमें बाहर जाना पड़ेगा एंड जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हमें जाना है पोर्टलैंड, तो हम जिंदगी में इस सफर में आगे बढ़ेंगे। तो अभिजीत लव्स दिस सॉन्ग, इसलिए हम लोग ज्यादा टाइम में गाना जरूर गाते हैं। चलो गाते हैं। प्यार की कश्ती में, लहरों की मस्ती में, पवन के शोर शोर में, चले हम जोर जोर में, गगन से दूर। प्यार मिलेगा, चमन का फूल खिलेगा, जिसे दिल ढूंढ रहा है, क्या वो दिलदार मिलेगा। ला 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 ला, ला 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 ला। मैंने सुना क्या सुना? जो कहा जाना बहुत है दूर प्यार की कश्ती में। सो ये हमारा टोल प्लाजा है। देखो यहाँ पे कोई लोग नहीं होता, बस ऐसे पिक्चर्स लेते हैं वो लोग, एंड देन वी आर डन। $2, $3, $4, पता नहीं क्या, हर जगह जाओ तो उनके टोल ही पड़े रहते हैं। एनीवे, वी आर गोइंग टू पोर्टलैंड। पोर्टलैंड मेन की एक बहुत ही बड़ी टाउनशिप है जिसने शिप बिल्डिंग में बहुत बड़ी महारत हासिल कर रखी है। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में जितने भी शिप्स बिल्ड करी गई थी, सारे मेन के इन्हीं हार्बर्स में कंस्ट्रक्ट करी गई थी। अब हम पहुंच चुके हैं बर्गलाइट लाइट हाउस पे, जिसे कि बोला भी जाता है ब्रेक वाटर लाइट हाउस। इस लाइट हाउस को बनाया गया था इन द ईयर 1855।
उस टाइम पे तो ये बस एक वुडन स्ट्रक्चर थी, बहुत सिंपल सी, बहुत छोटी सी। बाद में इसको तोड़ के इन द ईयर 1875 रिवाइव किया गया और ये सीमेंट आरसीसी का कंस्ट्रक्शन किया गया, एक प्रॉपर लाइट हाउस बनाया गया। दिस इज नॉट ओनली अ लाइट हाउस बट ऑल्सो अ जॉगर्स पार्क। इस जॉगर्स पार्क में जितने भी बेंचेस है, एरियाज है बैठने के या फिर रेस्ट करने के, ये सारे लोकल लोगों ने डोनेट करी हुई है, और जिन्होंने भी डोनेट करी है ऑब्वियसली उनका नाम लिखा हुआ है इसमें। Liberty Ships is the company which used to construct all the ships for World War II and उसी के मेमोरी में ये एक मेमोरियल बनाया गया है इस पार्क के अंदर, जिसमें कि उन तमाम शिप्स के नाम लिखे हुए हैं जो उन्होंने लिबर्टी शिप्स ने आज तक कंस्ट्रक्ट करी है। नॉट ओनली व्हाट दे हैव कंस्ट्रक्टेड, पर इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस किया गया कि वो शिप बिल्डिंग में आके हेल्प करे, कैसे न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स दिए गए थे कि आप आ जाइए एंड द नेशन नीड्स यू फॉर शिप बिल्डिंग। ये सारी तमाम चीज़ें उन लोगों ने इस पार्क में बड़े बड़े प्लेकार्ड्स में नोट करके रखी हुई है। एंड इज रियली अ ब्यूटीफुल व्यू टू सी एंड हैव अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज फ्रॉम दीज थिंग्स। मेमोरियल में जो इन्फॉर्मेशन मौजूद थी मैंने उनको ये वीडियो में कैप्चर करने का कोशिश किया है, और वो तमाम चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप वीडियो को स्टॉप करके उनको स्टडी करके मोर इंफॉर्मेटिव बन सकते हैं। आगे बढ़ जाना है हमें हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है स्प्रिंग पॉइंट लेज लाइट हाउस, जो कि साउदर्न पोर्टलैंड में स्थित है। आज के डेट में साउदर्न मेन कम्युनिटी कॉलेज इस लाइट हाउस के जस्ट बाजू में स्थित है। I am back. इस लाइट हाउस का कंस्ट्रक्शन हुआ था इन द ईयर 1897 और इसको ऑटोमेट किया गया इन द ईयर 1960। लेकिन पूरे पियर में वॉक करते टाइम मैं बस यही सोच रही थी कि काश कि मेरा भी कॉलेज ऐसे एक जगह में होता जिसके बाजू में ऐसा एक ब्यूटीफुल सा लाइट हाउस, एक सी और बैठने का जगह होता। वहाँ बैठ के हम लोग मस्त चिल करते, बातें करते, पढ़ाई करते, मे बी जस्ट स्टडी अंडर द सन, और हम देखते देखते लाइट हाउस तक पहुंच चुके थे। बहुत ही खूबसूरत जगह था गाइस। अभी अभिजीत लाइट हाउस में पहुंच गया है और मेरे को बोल रहा है कि मैं लाइट हाउस का परिक्रमा करूंगा, जैसे कि लाइट हाउस कोई भगवान का मंदिर हो। मुझे पूछ रहा है कि मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जाऊं या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जाऊं, कहाँ से जाऊं। एनीवे मैं इधर वेट कर रही हूँ कि वो इस साइड से निकल के आएगा, क्योंकि वो उस साइड से अंदर गया है, बट अभी तक वो आया नहीं है। तुम्हारा परिक्रमा नहीं चल रहा है। स्प्रिंग पॉइंट लेज लाइट हाउस का हम एंड वाले पॉइंट पे पहुंच चुके हैं गाइस, जो पियर का एकदम एंड लास्ट पॉइंट है, वहाँ पहुंच चुके हैं। और देखने में जगह बहुत ही खूबसूरत है। अभिजीत बोल रहा है कि वाइल्ड वेव्स हो रहा है, कि वेव्स क्यों आ रहा है। मैंने कहा अरे सी है भाई, अटलांटिक ओशन, फिर भी इंडियन ओशन की तरह यहाँ पे इतने फ्रिक्वेंसी में वेव्स नहीं आती है। बट पानी तो गाइस मैं क्या बोलूँ, कितना ही ठंडा है। जब हम लोग बीच पर गए थे पानी में, क्रेजी कोल्ड। एनीवे यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर बैठ जाते हैं, थोड़ी देर बैठ के थोड़ा सा चिल करेंगे। थोड़ा स्पेस दे दो मुझे अभिजीत। इट्स रियली नाइस। ऐसा शांति से आप बैठ जाओ, थोड़ी देर बस चिल कर लो, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। अभिजीत भी बैठ गए हैं। से हाय, हेलो। ये क्या है अभिजीत, प्यार की कश्ती? हाँ सही है ना, प्यार की कश्ती? बहुत सुंदर। हाँ, ये बोट मुझे बहुत प्यारा लगा गाइस। धीरे धीरे जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत है ये, लहरों का आनंद लेते हुए लोग उसके अंदर। हाँ, और वो जो आपको पीछे दिख रहा है ये आइलैंड, ये क्या है? पीट्स आइलैंड। वो बड़ा वाला, हाँ वो पीक्स आइलैंड है जहाँ ये बोट जा रही है, येलो वाली। राइट। हम आके पहुंच गए हैं फोर्ट विलियम, एंड फोर्ट विलियम एक बहुत ही बड़ी सी पार्क है, एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी लाइट हाउस भी है विच इज़ वेरी प्रिटी। हम यहाँ पे वैसे तो पहले आए हैं, पर आई रियली लव दिस प्लेस, इसलिए अभिजीत बोला कि आज हम फोर्ट विलियम बिना देखे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। सो वी केम हियर फोर्ट विलियम देखने।
अब मैं आपको बस एक राउंड दिखाती हूँ. Look at this place. अमेरिकन फ्लैग का एकदम उड़ रहा था. वेदर का तो मैं क्या ही बताऊँ आपको, आज वेदर बहुत ही अमेजिंग है. Fort William is a quintessential lighthouse of Maine. It was constructed in the year 1872 and it was operated till 1964. Finally, 1962 में इस लाइट हाउस को डिकमीशन किया गया और इसको यूजेज में नहीं लाया गया, लेकिन ये लाइट हाउस ने वर्ल्ड वॉर 1 में एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था. इसमें तो बड़े बड़े गन्स भी इंस्टॉल थे पहले, जिनसे कि दुश्मनों पे नजर रखी जाती थी. मैं मेन आती हूँ तो अभिजीत के साथ बहुत सिंपल कंडीशन रहता है कि तुम मुझे बिग डैडीज में आइसक्रीम खिलाने लेके जाओगे. आज शाम बहुत हो चुकी थी, लेकिन बिग डैडीज तो मैं मिस नहीं कर सकती थी. सो हियर वी आर. जैसे यूएस में लोगों को आइसक्रीम खाने का बड़ा क्रेज रहता है. ये देखो हमारे पीछे क्या लंबा लाइन लगा है अभी आइसक्रीम खाने के लिए. बहुत ठंड हो रही है, लेकिन स्टिल पीपल जस्ट वांट टू हैव देयर beautiful ice cream. Looks beautiful. Actually, you are against the lights. Let me be here. Okay. This looks so nice. So tempting. So what are the flavors you got? That's orange pineapple and there is a chocolate walnut. Wow, let's dig in. ये होममेड आइसक्रीम खाने के बाद वाह सुभान अल्लाह, अब हमारा दिन खत्म होने को आया था. हमें घर वापस भी तो जाना था. सो मेन का ये सफ़र, ये ट्रैवल व्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में नीचे बताना. चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना. We will meet you again with more exciting stories of our life. Till then, take care and bye. Okay, पियर क्रॉस करना कभी कभी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, स्पेशली जब रॉक्स एकदम मतलब प्लेन नहीं होते हैं. It's really difficult in those times, but ये अच्छा है. I mean, अभिजीत मजाक कर रहा है कि ये वो जो सेतु था ना, जो वानर सेना ने बनाया था राम भगवान के लिए, राम सेतु, ये राम सेतु जैसा है. It's just making fun.